हैं और शिहाब चतुर को कवर कर रहे हैं, उनकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह गलत थंबनेल न लगाएं कि एक तरफ बजरंग दल के कारकुनान को लगा दिया, आरएसएस के कारकुनान को लगा दिया और उनके हाथों में त्रिशूल दिखा दिया। शिहाब चतुर के चेहरे पर रंग लाल जर्दी डाल दी और ये दिखा दिया कि जिस चीज का डर था वही हो गया। शिहाब चतुर को गोली मार दी गई, शिहाब चतुर को माज़अल्लाह ऐसा कर दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें, उनके लिए आप दुआ करें। हम इन ऐसी थंबनेलों का भी बिल्कुल कंडम करते, मजम्मत करते, सही दिखाएं और सही बताएं, इसलिए कि शिहाब चतुर का ये अमल जो है यकीनन अच्छा अमल है। हज की फर्जियत इससे उजागर हो रही है। नौजवानों के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में हज का शौक पैदा हो रहा है और इस पे तारीफ भी करें इस अमल की। ये काबिल सताइश अमल है, जितना इसको सराहा जाए वो कम ही कम है, क्योंकि सूरतुल माइदा में मैंने पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, यानी और तुम नेकी पर और परहेजगारी तकवे पे लोगों की मदद करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और मदद ना करो गुनाह पर सरकशी पे। ये शिहाब चतुर के इस अमल से हज की फर्जियत उजागर हुई है। अज़रुए शरा इसमें कोई कबाहत नहीं है, अज़रुए शरा इसमें कोई मतलब क्या है, ऐसा कदम नहीं है जिसकी मतलब क्या है मजम्मत की जाए कि शिहाब चतुर के इस कदम की तरदीद की जाए। ये कोई ऐसा कदम नहीं है, अच्छा अमल है। मैंने बार बार कहा, फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, कहना चाहता हूँ अच्छी तरह तमाम नाज़रीन को ये मैं जहन नशीन कराना चाहता हूँ, बाबर कराना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हज की फर्जियत उजागर हुई है। जितने भी इनका कंडम हुआ, या तो ये मतलब क्या है अहले हदीस, या फिर मतलब क्या है बदअकीदा इन लोगों ने इनका मतलब क्या है कंडम किया इस अमल का। तारिक मसूद ने शुरू में मतलब पेश वो रहे, उन्होंने इनके इस अमल का कंडम किया। इस एक वजह ये भी हो सकती है, शिहाब चतुर ये नौजवान ये सुन्नी मसलक से इसका ताल्लुक है, ये अहले सुन्नत व जमात से है। वहाँ केरला के हमने उलमाए अहले सुन्नत को देखा, माशाअल्लाह, जो हम कुरान मुक़द्दस के चंद आयतें पढ़ते हैं, किसी भी ख़त्म शरीफ में कुल शरीफ पढ़ते हैं, वहाँ जब इनको विदा किया गया, कुल शरीफ वहाँ पढ़ा गया, कुरान ख़वानी वहाँ पे हुई, जिस तरह हम अहले सुन्नत व जमात करते हैं उसी तरह केरला में जब इसको विदा किया गया नौजवान को, इसी तरह सारे काम हुए। तो नाज़रीन, हो सकता है तारिक मसूद को तकलीफ हुई हो कि ये हमारी जमात से नहीं है, ये बदअकीदा नहीं है, ये मतलब क्या खुश अकीदा है, इसलिए इसकी तरदीद की गई हो। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि सब शिहाब चतुर ने पहली मर्तबा उठाया हो। आप छोड़ें, सन 2022 में, ये 23 में हज करेंगे शिहाब चतुर, अभी 22 चल रही है, मैं 22 की बात कर रहा हूं। अभी हाजी ईद उल अजहा के मौके पे हमारे वतन वापस आए हैं। गालिबन 7000 लोगों ने, कमोबेश 7000 लोगों ने हिंदुस्तान से हज किया है सन 2022 में। तमाम के तमाम ईद उल अजहा के बाद में वो सब के सब अपने वतन सेहत और सलामती के साथ वापस आए। अल्लाह सब तमाम के हज कबूल फरमाए। नाज़रीन, जो ये 22 का हज हुआ है, इसमें एक इंग्लैंड से एक नौजवान, एक मतलब क्या 52 साला शख्स गए, जिनका नाम मोहम्मद आदम है। उन्होंने पैदल हज किया और वो पर डे 18 किलोमीटर सफर तय करते थे। उनके साथ में एक हाथ वाली गाड़ी भी थी जिसमें वो सोते भी थे, उसी में उनके खाने पीने का सामान भी था, उसी में वो अपने कपड़े लेकर के भी चलते थे। वो 18 किलोमीटर रोजाना सफर तय करते थे। 11 ममालिक या 12 ममालिक से वो होकर के गुजरे हैं, तब जाकर के मक्कतुल मुकर्रमा वो पहुंचे। मोहम्मद आदम को कनाडा की रास्ते में पुलिस ने रोक भी लिया और बाद में तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, उसके बाद उनको आगे जाने की इजाजत दी। मोहम्मद आदम कहते हैं कि 11 महीने का मेरा ये लंबा सफर रहा, जिसमें 15 किलो मेरा वजन घट गया। अजीजान मिल्लत इस्लामियत, तो ये अभी 22 की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आदम ने इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने 2022 में 6500 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल हज किया है। नाजरीन, तो ये एक रिकॉर्ड बना था इंग्लैंड के उस बाशिंदे का कि जिसने 6500 किलोमीटर पैदल सफर तय करके खाने खुदा का हज किया था, तवाफे काबा किया था, रोज़ा रसूल की हाजिरी दी थी। शिहाब चतुर ने, वो मुल्क हिंदुस्तान का हमें फख्र है कि उसने मोहम्मद आदम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मोहम्मद आदम का जो रिकॉर्ड है पैदल चलने का, वो 6500 किलोमीटर का है, 6500 यानी 65
6500 किलोमीटर का, और शिहाब चतुर का जो सफर है वो 8640 किलोमीटर का है। तो इस माना करके भी हमें फख्र है मोहम्मद शिहाब चतुर पे कि उन्होंने मोहम्मद आदम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नाज़रीन, ये तो रहा मैंने 22 की एक आपको मिसाल पेश की, एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा तारीख को मुताला करें, तारीख देखें कि सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर है कि 25 हज आपने पैदल किए, 25 हज पैदल किए। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी गालिबन तकरीबन 25 हज पैदल किए। दरा हालांकि आपके पास आला किस्म के ऊंट होते थे, घोड़े होते थे। नाना जान की हदीस भी उनके सामने थी कि जो मक्के से पैदल हज करे, पलट के मक्का आए, तो उसके हर कदम पे अल्लाह हरम की 700 नेकियां अता फरमाता है। नाजरीन, हरम की एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर है। अल्लाह अकबर। तो इमाम हसन मुज्तबा ने पैदल हज किया, इमाम हुसैन ने पैदल हज किया। हमारे कुछ लोग भाइयों ने यह भी सवाल किया कि मदीने से मक्का की कितनी मसाफत है, कितना लंबा सफर है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा की जो मसाफत है तकरीबन 325 किलोमीटर, और एक कौल ये भी है कि मदीनतुल मुनव्वरा से अराफात की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर के बराबर बताई गई है। नाजरीन, इतना तवील सफर करके हमारे असलाफ ने सफर किया, इमाम हुसैन ने सफर किया, इमाम हसन ने सफर किया। इमाम हसन बसरी के बारे में आता है कि वो बसरा से सफर करके मक्का, अल्लाह अकबर, पैदल गए। तो पैदल हज करना अज़रुए शरा, कोई मतलब इसमें कोई कबात नहीं है, अज़रुए शरा कोई गलत नहीं है, जायज़ है, अच्छा काम है। कैपेसिटी बंदे के अंदर होनी चाहिए, वुसअत होनी चाहिए, क्योंकि सूरतुल बकरा की जो आखिरी आयत है उसका एक जुज़ है, वो भी मैं बयान कर देता हूँ। मुनासिब समझता हूँ कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारका व तआला किसी जान पे बोझ नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। तो नाजरीन, जाहिर सी बात है, जो एक शख्स ने नजर मानी थी, 2 अशखास उसको पकड़ के चल रहे थे पैदल हज करने की, सरकार ने उसको परमिशन न दी कि उसके अंदर वुसअत नहीं थी। एक खातून ने इजाजत मांगी थी पैदल हज करने की, नजर ही मतलब उनकी गलत थी कि बरहना सर जाना है और नंगे पैर जाना, नंगे पैर नंगे सर, सिनफे नाजुक के खातून कैसे जाए। अल्लाह अकबर। सफर शरई पर भी नहीं जा सकती है खातून जब तक उसके साथ महरम, मतलब क्या है, महरम ना हो। नाजरीन, तो अल्लाह के रसूल ने उसको मना किया। तो असल चीज इसमें जो निकल के आती है वही आती है कि ना तो उस शख्स के अंदर वुसअत थी, ना खातून के अंदर वुसअत थी। लिहाजा हमारा भी यही मानना है, जिसके अंदर वुसअत ना हो, कैपेसिटी ना हो, ताकत ना हो, उसके लिए जायज नहीं, उसके लिए रवा नहीं। रहा शिहाब चतुर का मामला, इसके अंदर कैपेसिटी है, इनके अंदर कुव्वत है, ताकत है। ये नौजवान जो मोहम्मद आदम चले थे इंग्लैंड से 2022 में, उन्होंने हज किया पैदल चल के 6500 किलोमीटर की मसाफत तय करके, वो 18 किलोमीटर पर डे चलते थे, और शिहाब चतुर रोजाना तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर चलते।